नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज की घटना एकदम हालिया है। हालिया ही नहीं, आज की है। जिला है मुजफ्फरनगर, प्रदेश है उत्तर प्रदेश, थाना है भोपा और गांव है गादला। आज सुबह सुबह करीब 6 बजे के आसपास थाने और कंट्रोल रूम को ढेर सारे कॉल एक साथ आए। कुछ गादला गांव से और कुछ सवेरे सवेरे जो सेना और पुलिस में जाने के लिए दौड़ की प्रैक्टिस लड़के करते हैं, उन लोगों ने फ़ोन किए। थाने को ये बताया कि गादला गांव से बाहर निकलने वाली सड़क पर एक लड़का और एक लड़की पड़े हुए हैं। एक मोटरसाइकिल भी पास में पड़ी है। दोनों को गोली लगी है, ऐसा प्राइमा फेसी प्रतीत होता है। बताने वाले ने यह भी बताया कि लड़की मदद की गुहार कर रही है। ऐसा लगता है कि अभी वो जीवित है, लेकिन लड़का संभवतः मर चुका है। सूचना गंभीर थी, सुबह सुबह की थी। सड़क पर 2 लाशें, एक नव यौवना की जीन्स टॉप पहने हुए स्मार्ट लड़की जिसके कमर में पिस्टल घुसी हुई थी। आनन फानन में सूचना मिलने के 20 मिनट बाद ही भोपा की पुलिस पहुंच गई। करीब 70-80 लोग उन दोनों की मोबाइल पर वीडियो बना रहे थे। लड़की के हाथ हिल रहे थे, इशारा कर रही थी, कहीं चलने के लिए कह रही थी, संभवतः अस्पताल ले जाने के लिए कह रही थी, लेकिन वीडियो बनाने वालों पर कोई असर नहीं पड़ा। कम्युनिटी में मैं पोस्ट कर रहा हूं वो छोटी सी वीडियो जो एक दैनिक समाचार पत्र के किसी रिपोर्टर ने दी है, जो नेट पर उपलब्ध है, और भी ढेर सी नेट पर उपलब्ध है। चारों तरफ से घेरे हुए 70-80 लोग अपना अपना मोबाइल और बिल्कुल सधा हुआ हाथ, जैसे किसी फिल्म की, किसी मूवी की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। लड़की चिल्ला रही है, जोर जोर से बुला रही है, इशारा कर रही है, हिल डुल रही है, चीख रही है, दर्द से परेशान हो रही है, लेकिन मजाल है कोई अपनी जगह से नज़दीक जाकर भी देखने की कोशिश कर रहा हो। बस वही रील, वही शॉट, वही पोस्ट करने के लिए अपनी वीडियोग्राफी। बहरहाल पुलिस ने फ़ौरन उसको उठा के अस्पताल ले गई। अस्पताल में थोड़ी देर तक डॉक्टर ने थोड़ा बहुत प्रयास किया, लेकिन लड़की ने दम तोड़ दिया। लड़की की उम्र कोई 20-21 साल, लड़के की उम्र 24-25 साल। तभी गांव की तरफ से भागते हुए सैकड़ों लोगों का हुजूम आ गया। पुलिस ने मौके से 2 पिस्टल, एक लड़की के कमर में खोसी हुई, दूसरा लड़के के हाथ में, थोड़े बहुत पैसे उनके पास थे और एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली थी। लोग वहां से भागते हुए आए और उन्होंने पुलिस को बताया कि इन दोनों लोगों ने अभी सद्दाम के घर पर, उसके दरवाजे पर 20 राउंड फायर किया है और उनके पड़ोसी साबिर, ठीक पड़ोस में रहने वाले साबिर ने हल्ला मचाना शुरू किया। बल्कि चूंकि वो उन दोनों को नहीं पहचान रहे थे और वो हतप्रभ होके देख रहे थे कि लड़की किस तरह से तड़ातड़ गोलियां चला रही है। उसने पूछा कि भाई क्या बात हो गई। इस पर उस लड़की ने सधे हुए हाथ से साबिर को भी गोली मार दी। साबिर, अगर उसने अपनी गर्दन हटाई न होती, लगी उसे गोली, गंभीर स्थिति में भर्ती है वो, लेकिन वोकल कॉर्ड से
थोड़ा हटकर है, शायद जान उसकी बच जाए। लोगों ने बताया कि साहब साबिर को जब गोली लगी तो उनके घर की औरतों ने चिल्लाना शुरू किया, साबिर को गोली मार दी, साबिर को गोली मार दी। सवेरे सवेरे का वक्त था और सभी लोग बाहर निकल कर आए। सद्दाम के घर की औरतें भी तब तक बाहर आ गईं कि साहब सवेरे करीब 5 साढ़े 5 बजे के आसपास जोर जोर से चिल्लाते हुए एक लड़की और एक लड़के ने कहा कि सद्दाम कहाँ है, बाहर निकल। लोगों ने बताया कि साहब वो नमाज पढ़ने गए हैं, सवेरे सवेरे गए हैं, घर पर नहीं हैं। इस पर ताबड़तोड़ फायरिंग उसके घर के दरवाजे पर की गई। साबिर ने बेचारे ने सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई और हादसा न हो जाए चिल्लाना शुरू किया और उसी लड़की से पूछा कि अरे भाई क्या बात हो गई, क्यों इतनी गोलियां चला रही हो, और उसने फौरन एक पट्ट से उसको भी गोली मार दी। पुलिस ने मोहल्ले वालों से पूछा कि क्या वो इसको पहचानते हैं। उन्होंने कहा साहब हम लोगों ने पहली बार इन दोनों को अपने मोहल्ले में देखा है। धीरे धीरे खैर थोड़ी देर में सब पता लग गया। सद्दाम लौट के आया, नमाज पढ़ने गया था। सद्दाम ने देखा और उसने ये बताया कि ये लड़का है नसीम, ये दुबई में ड्राइविंग का काम करता था, काफ़ी पैसा इसने कमा रखा था, और ये लड़की है तमन्ना जो गाज़ियाबाद की रहने वाली है और गाज़ियाबाद में भी लोनी की रहने वाली है, और नसीम मखियाली गांव का रहने वाला था। उसने ये भी बताया कि इन दोनों की शादी, क्योंकि मैं दोनों परिवारों को जानता हूँ, तमन्ना के घर वाले लोनी में जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे गांव की एक रिश्तेदारी है। आते जाते उन लोगों ने कहा था कि मेरी लड़की के लिए कोई अच्छा सा वर अगर मिल जाए तो बताना, हमें अब इसकी शादी करनी है। हालांकि उस समय सद्दाम ने बताया कि जब मैंने लड़की को देखा था उस समय भी वो जीन्स टॉप पहने हुए और फैशनेबल लड़की, खूबसूरत लड़की, लेकिन उसके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो जो स्त्रियोचित आवाज़ें होती हैं, स्त्रियोचित शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो वैसी बातें नहीं कर रही थी। उसके बातचीत करने से कुछ ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कुछ आपराधिक प्रवृत्ति है। ये बात मैंने नसीम को बताई थी कि लड़की बहुत तेज़ है, मोटरसाइकिल भी चला लेती है, और जो उसकी आवाज़ से ऐसा लगता है कि वो बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। लेकिन नसीम ने कहा नहीं बिल्कुल ठीक है, हमारे लिए एकदम फिट है, मैं दुबई में रह के मैंने पैसा कमाया, हमें इसी तरह का जोड़ीदार चाहिए। और सद्दाम ने इन दोनों की शादी करा दी थी। पुलिस उनके गांव पहुंची, सबसे पहले मखियाली पहुंची। मखियाली में लोगों ने बताया कि ये शादी 4 महीने पहले हुई थी, बड़े धूमधाम से हुई थी। लड़की गाज़ियाबाद की रहने वाली, बड़ी मॉडर्न थी। शादी के ठीक दूसरे दिन ही ये जीन्स और टॉप पहन के नसीम के साथ पूरे मोहल्ले में मोटरसाइकिल से घूमी थी। सबके यहाँ जाके इसने खुद ही लोगों से मुबारकबाद नसीम ने ली थी और ये कहा था कि ये मेरी बीवी तमन्ना है। खैर पूत के पांव पालने में मोहल्ले वालों को अटपटा ज़रूर लगा था, लेकिन हफ्ते भर बाद ही दोनों में गाली गलौज शुरू हो गई। नसीम जो गालियां देता था उसकी 4 गुनी गंदी गालियां तमन्ना भी देती थी। मोहल्ले वालों ने ये पूरा जो मंजर है वो देखा। बातचीत होते होते, झगड़ा होते होते घर वालों ने बताया कि दोनों इस नतीजे पे पहुँचे कि सद्दाम की गलती की वजह से हमारी शादी हुई है, यानी अगुआ की गलती है, बिचौलिए की गलती की वजह से हमारी शादी हुई है। उसी ने पता नहीं हम लोगों से कौन सी दुश्मनी निकाली कि जो हमारी तुम्हारी शादी हुई। दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे। 29 तारीख की रात भी दोनों में रात भर झगड़ा हुआ। पूरा उनका जो परिवार था वो भी जगता रहा। एक दूसरे को एक एक चुन चुन कर उच्च कोट की गालियां एक दूसरे को दी जा रही थी। इसी बीच में दोनों बहुत तैश में बाहर निकले।
और ये कह के गए कि जा रहा हूँ, आज साले को मार डालूंगा। उसने हमारी ज़िंदगी बर्बाद की। दोनों वहाँ से सीधे सद्दाम के घर पर पहुँचे। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके सद्दाम को बुलाने की कोशिश की। भीतर से पर्दा नशीन किसी महिला ने बताया कि वो नमाज़ पढ़ने गए हैं, फला मस्जिद में गए हैं, आपको बहुत ज़रूरी है, जाकर वहाँ मिल लीजिए। इस पर दोनों वो महिलाएं बताने लगीं कि सारी महिलाएं घबरा गईं। लड़की ने जीन्स के पीछे अपने फेंटे में से पिस्टल निकाली और नसीम ने पिस्टल निकाली और ताबड़तोड़ फायरिंग उन लोगों ने दरवाजे पर शुरू कर दी। साबिर ने भी ये आवाज़ सुनी। साबिर भी जगा हुआ था उस समय। उस भौचक्का रह गया कि महिला किस तरह से, लड़की, यंग लड़की किस तरह से पिस्टल से गोलियां चला रही है। उसने जरा सा टोका और साबिर को भी गोली लग गई। उसके बाद ये वहाँ से भागे। जब साबिर की घर की औरतों ने चिल्लाना शुरू किया, अचानक घरों से भीड़ बाहर आ गई। गोली की आवाज़ सभी ने सुनी थी। उसने बताना शुरू किया कि ये दोनों जो है गोली मार रहे हैं और लड़की के लिए बताया कि इसने हमको गोली मारी है। फिर उस पूरे भीड़ को देखते हुए ये दोनों फिर मोटरसाइकिल पर बैठे और वहाँ से तेज़ी से भाग गए। थोड़ा आगे जाकर इनकी मोटरसाइकिल 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर जाने पर इनकी मोटरसाइकिल खराब हो गई। लेकिन रास्ते भर दोनों मोटरसाइकिल पर ही ऊंची ऊंची आवाज़ में झगड़ा करते रहे। ऐसा जो वहाँ पर पासरबाई थे, सवेरा हो गया था, 5:45 का टाइम, आज की तारीख में 30 जून का बड़ा उजाला होता है, लेकिन एक दूसरे को इतनी जोर जोर से गालियाँ दे रहे थे कि आसपास के लोग सुन रहे थे और अचंभित हो रहे थे। अचानक गाड़ी खराब हो गई। दोनों मोटरसाइकिल से उतरे, फिर मोटरसाइकिल को स्टैंड पर लगाकर फिर गाली गलौज करने लगे। अचानक नसीम ने अपनी पिस्टल निकाल ली। पिस्टल निकालकर उसने तमन्ना के सीने पर गोली मार दी और 2 कदम पीछे मुड़ा है, अपने कनपटी पर सटाकर अपने भी गोली मार ली। दोनों गिर गए। तमन्ना की मौत नहीं हुई, वो चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, जबकि नसीम वहीं पर मर गया था। एसपी देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव ये बहुत अच्छे अफसर हैं। जब मैं अलीगढ़ में एसएसपी था तो ये अलीगढ़ में एसपी सिटी थे। बहुत मेहनती, क्राइम का बहुत अच्छा जानकार, लंबी सेवा का, हमारी पीपीएस की सेवा का अधिकारी है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपराध पर इसकी बहुत अच्छी पकड़ है। उसने प्रेस को ब्रीफ किया और ये बताया कि इनके पास असलहे और पैसों और कुछ कागज़ों के अलावा कुछ नहीं मिला है, और इन दोनों के बीच जो झगड़ा 2 दिन से चल रहा था वो ये था कि सद्दाम ने किस वजह से हमारी शादी कराई। सद्दाम को पुलिस हिरासत में रखा गया है, उससे पूछताछ हो रही है, और लड़की के यानी तमन्ना के इस तरह के व्यवहार जो प्रत्यक्षदर्शियों ने गोली चलाते हुए देखा था, उनका ये कहना है कि ये उस तरह से गोलियां चला रही थी जैसे अभी प्रयागराज में जो घटना हुई थी उसमें एक उसी उम्र का 18-19 साल का लड़का जिस तरह गोलियां चला रहा था। यानी ये सब सोसाइटी के वो लोग हो गए हैं, ये युवा पीढ़ी के ऐसे लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता, केवल अपराध जब ये करते हैं तभी लोग इनके बारे में जान पाते हैं। कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, ऐसा एसपी ग्रामीण अतुल श्रीवास्तव ने बताया। अतुल श्रीवास्तव इस बात से भी अचंभित थे कि दोनों के पास पिस्टल कहाँ से आई। मैं भी इसी बात से अचंभित हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि ऐसा लगता है कोई सिंडिकेट क्राइम का काम कर रहा है, जिसमें नए लड़के, विदेशी हथियार और दिया हुआ टारगेट, ये दोनों हथियार इनके पास कहाँ से आए, ये गंभीर विवेचना का विषय है। इनका कोई आपराधिक इतिहास न तमन्ना का न नसीम का नहीं है, लेकिन गोली चलाने, गोली मारने और एक दूसरे को गोली मारने की जो इनकी स्टाइल थी वो ज़रूर सबको अचंभे में डाल रही थी। ये गंभीर विवेचना का विषय है
ये असलहे इनके पास कहाँ से आए। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मुझे पूरा यकीन है कि अतुल श्रीवास्तव, एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण मुजफ्फरनगर का, अगर इसने दिल दिमाग से इसकी गहराई से विवेचना की तो ज़रूर ये बात पता लगेगी ये असलहे कहाँ से आए, किस प्रयोजन के लिए इनके पास आए, क्या बात है कि इन्होंने इस तरह से गोलियां चलाईं, और कोई ऐसा ग्रुप या सिंडिकेट तो नहीं है जो इस तरह की आर्म्स की सप्लाई ऐसे नए लोगों को कर रहा हो। और दूसरा नया फैक्टर एक समझ में आया कि अगली बार या दूसरी जगह कहीं पर किसी लड़की से भी फायरिंग करके कोई बड़ा अपराध किया जा सकता है, किसी लड़की का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप फोटोग्राफ में देखिएगा क्या स्मार्टनेस है लड़की। गोलियां चलाते समय की कोई वीडियो अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि जब ये सद्दाम के घर पे गोलियां चला रही थी, लड़की और लड़का दोनों, तब भी कुछ लोगों ने मोबाइल पर इसकी वीडियो बनाई थी। वो मिल जाए तो उसे देखिए। अभी तो सुन के बड़ा अजीब लग रहा है, देख के और भी अजीब लगेगा। आज की घटना, आज नसीम और तमन्ना के बीच के झगड़े का नज़ला बेचारे बिचौलिए पर, अगुआ पर, नसीम के मौसेरे भाई सद्दाम पर उतरा। उसका मुकद्दर अच्छा था, वो उस समय घर में नहीं था, वरना दो पिस्टल, एक लड़का और एक लड़की जिस तरह से फायरिंग कर रहे थे, अगर सद्दाम सामने पड़ा होता मारा ही जाता। मतलब झगड़ा आपस का, मिसअंडरस्टैंडिंग आपस की, लेकिन दोष शादी कराने वाले का। ये तो वही बात हुई कि कभी आपस में झगड़ा हो तो शादी कराने वाले पंडित या मौलवी की तलाश की जाए कि इसने मेरी गलत शादी कराई है। बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर इस तरह से ऐसे लोग टारगेट होंगे कि साहब इसने मेरी गलत शादी करा दी या इसने हमारी गलत कुंडली मिला दी, पहले इसी को मारो। मतलब अब तो बड़ा मुश्किल हो गया है, आप किसी के लिए किसी का कोई प्रपोजल भी नहीं बता सकते। पता लग जाए कि इसी ने बताया था कि भाई एक अच्छा लड़का है, फला जगह जाइए, बात कराइए, शादी के बाद दोनों में झगड़ा हो तो सबसे पहले आप ढूंढे जाएंगे कि किस वजह से इसने हमारे यहाँ लड़की वालों को भेजा था। ज़रूर कोई साजिश थी और अब इससे निपटना बहुत ज़रूरी है। क्या ज़माना आ गया, बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। मतलब पड़ोसी ने सिर्फ टोक दिया और अगर पड़ोसी के गर्दन ने मूवमेंट न की होती तो निशाना उस तमन्ना का बिल्कुल पक्का लगा था। 2-3 सेंटीमीटर आगे पीछे हुआ और वो वोकल कॉर्ड को छोड़कर उसके गर्दन के, उसकी भी फोटो मैंने डाली है, आप देखिएगा। फिर मोटरसाइकिल खराब हुई तो नसीम को लगा कि अब ये किस्सा ही ख़त्म कर देते हैं। पिस्टल निकाली, सीने पर गोली मारी और ये लगा कि अभी हो सकता है पीछे जो लोग दौड़ के आ रहे हैं वो हमको आगे ढूंढेंगे, अपने को भी गोली मार ली। लोडेड पिस्टल तमन्ना के जीन्स में घुसा हुआ था। जब पुलिस वहाँ पहुँची है तो वो बदस्तूर उसी जगह पर लगा हुआ था, लेकिन उसको निकालने का मौका मिला ही नहीं। शायद उसने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा होगा कि नसीम उसको गोली मार देगा, वरना वो भी अपने जीन्स में खुसी हुई पिस्टल को हाथ में ज़रूर लिए होती, क्योंकि मामला तो देखिए बराबर का था। जहाँ भी फायर किया दोनों ने किया, जहाँ भी चले दोनों चले, जब भी गाली दी बराबरी से गाली दी। दोनों ने बराबरी से ये डिसाइड कर लिया कि ये हमारा शादी का जो अगुआ था, जो बिचौलिया था, सद्दाम, जो नसीम की सगी मौसी का लड़का था,
इसी साले ने शादी कराई, सॉरी शब्द गलत निकल गया, इसी ने शादी कराई, किसी वजह से कराई, गलत शादी कराई, परेशान करने की नीयत से शादी कराई, पहले इसी से निपट लेते हैं। बहरहाल आप वीडियो में देखिएगा, लड़की का पहनावा, लड़की की शक्ल सूरत, आपको यकीन नहीं होगा कि ये कमर में पिस्टल लगाकर, मतलब तड़ातड़ फायरिंग करके तब ये यहाँ पर पहुँची है और इस स्थिति को ये स्थिति उसने खड़ी कर दी है। उससे भी खराब बात ये कि वो चिल्ला रही है, मुझे अस्पताल पहुंचाओ, मुझे बचाओ। 50-60 नवयुवक अपने अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। किसी ने भी 4 कदम आगे बढ़कर किसी गाड़ी को रोककर उसे अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं की। ये मोबाइल के शौक, रील बनाने की लत, शॉर्ट बनाने की जल्दबाजी, इसने युवा पीढ़ी को संवेदनहीन बना दिया। पत्थर दिल हो गई ये पूरी की पूरी युवा पीढ़ी। 20 मिनट बाद पुलिस पहुंची, उसे अस्पताल पहुंचाया, पर थोड़ी देर में ही उसने दम तोड़ दिया। ज़्यादा रक्तस्राव होने के कारण उसकी जान चली गई। अगर वो 10 मिनट पहले अस्पताल पहुंचाई गई होती तो शायद उसकी जान बच जाती। लेकिन किसी की जान बचाने से ज़्यादा ज़रूरी मौत की वीडियो बनाना है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर वीडियो पोस्ट करते समय लिखेंगे भी, मौत के ठीक पहले मेरे द्वारा रिकॉर्ड किया गया वीडियो। आप भी देखिए, टिप्पणी करिए, कमेंट करिए, वाह भाई वाह। एक केस मैंने आपको सूरत का ग्रीष्मा वोकारिया हत्याकांड बताया था। शाम के 4 बजे ग्रीष्मा के घर के भी बाहर से नॉक करके उसका बॉयफ्रेंड उसे कॉलर पकड़ के बाहर ले आता है और ये कहता है कोई आगे बढ़ेगा मैं इसे मार डालूंगा। एक चाकू उसके गर्दन पर लगाता है और 450 से लेकर 500 लड़के उसकी इस बहस, पागलपन, धमकी, लड़की के गर्दन पर रखी हुई चाकू की वीडियो बनाते रहे। एक भी लड़का 4 कदम निकल कर बाहर नहीं आया। एक ने भी वहां से शोर नहीं मचाया कि अब तुम भागो, कितना भागते हो। 10 लोग अगर उसकी तरफ भाग के चल देते तो उसके भी जान बचाने के लाले पड़ जाते और शायद ग्रीष्मा की जान बच जाती। लेकिन किसी ने इसकी कोशिश नहीं की और सरेआम, सरे राह, सरे बाजार, दिन दहाड़े उस लड़के ने ग्रीष्मा वोकारिया की गर्दन अलग कर दी और इस बात को 500 लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन पर रिकॉर्ड किया। दूसरी घटना मैंने आपको बताई शाहजहांपुर की। एक लड़की किन्हीं परिस्थितियों में पूरी जली या जलाई गई खेतों में। वहाँ से वो बिल्कुल नग्न हालत में पूरी जली हुई सड़क पर आ गई। पानी के लिए और अस्पताल पहुंचाने के लिए खड़े खड़े कहती रही। हैवी ट्रैफिक की रोड थी, दोनों तरफ 500 लोग गाड़ियां रोक के उतर गए। सब मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, चिल्ला के ये पूछ रहे थे तुम्हारा नाम क्या है, ताकि उनके वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए कि नहीं बिल्कुल जेन्युइन रिकॉर्डिंग की, ये मेरी जेन्युइन रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, पोस्ट करने में आसान हो। उसने अपना नाम बताया, पिताजी का नाम बताया, गांव का नाम बताया और मोबाइल नंबर भी बताया, लेकिन कोई आगे बढ़ा नहीं। आधे घंटे तक ये तमाशा करने के बाद किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने 112 नंबर फ़ोन करके पुलिस को सूचना दी। फिर पुलिस आई, उसे सफ़ेद कपड़ों से ढका, एम्बुलेंस से लेकर अस्पताल गई। डॉक्टरों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन 3 महीने बाद उसकी लखनऊ के एक अस्पताल में मृत्यु हो गई। तो
किसी ने मदद नहीं की जब तक पुलिस नहीं आ गई। क्या हो गया है इस एंड्रॉयड जनरेशन को जो इनकी संवेदनाएं मर गई हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि एक सख्त कानून की ज़रूरत है जिसमें जानबूझकर किसी घायल या किसी ऐसे आदमी की जो जान निकल रही हो उसकी मदद न करना जुर्म की श्रेणी में लाया जाए। खड़े होकर तमाशबीन होकर वीडियो रिकॉर्ड करते रहना, लेकिन उस ज़रूरतमंद को जब तुरंत ज़रूरत है अस्पताल पहुंचाने की उसकी कोई मदद नहीं कर रहा है। ये सख्त कानून बन जाए। जो लोग ये रील वीडियो या शॉर्ट्स खड़े होकर मौत का बना रहे हों उनके खिलाफ सख्त प्राविधान किए जाएं, जुर्माने का, जेल का, जिस चीज़ का हो, और उन्हें सज़ा दी जाए ताकि ये मौत पर वीडियो और रील बनाने का चलन जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।